हेलो ब्यूटीफुल लेडीज। सो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि बैक नेक डिज़ाइन कैसे बनाना है, साथ ही उसमें लेस कैसे लगाएंगे एंड स्लीव्स को कैसे कंप्लीट करेंगे, वो सब मैंने दिखाया था। और ये वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम उसमें इसको पैडेड बना सकते हैं और किस तरह से हम इसमें हुक लगाएंगे। तो ये सब मैं इसमें सिखाने वाली हूँ। पूरा इसको ब्लाउज को फिनिशिंग देंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो मेरा फ्रंट पार्ट है मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है और इसमें मैं 10.5 पे इस तरह से मार्किंग किया है और जो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का वो कम से कम अप्रॉक्स 8 इंच होना चाहिए। और इधर हम यहाँ पे इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे इस तरह से लगेंगे, ओके, पैड जो है। तो और आप जब इसमें ऊपर लगा के देखेंगे तो आप इसमें मार्किंग कर सकते हैं इस तरह से 2 लाइनें बना के। और मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़े से विजिबल हो रहे हैं, तो मैंने क्या किया, इसके लिए इस पे जो फैब्रिक था, जो शाइनी वाला फैब्रिक था, जो मेन फैब्रिक था इसका, उसी को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से देखिए लिया है और इसको मैं अब थोड़ा सा जितना चाहिए उतना कट करके और इस पे स्टिचिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं इस पे देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा सा इसको बीच में से ऐसा स्टिचिंग लगाया है और इसको फिर ऊपर सेट करेंगे इसको और फिर चारों तरफ से इसको सर्कल में स्टिचिंग कर लेंगे। तो इससे पूरा अच्छे से ये स्टिच हो जाएगा। तो ऐसे ही दोनों पीसेस के संग करना है हमें। दोनों पीसेस पे इस तरह से पैड के ऊपर आप कर सकते हो अगर आपको लगता है कि विजिबल होगा। तो इस तरह से देखिए अब यहाँ पे मैं वही वापस जो सेंटर हमने डिसाइड किए थे तो यहीं पे हम इनको लगाएंगे। और इस तरह से देखिए आप बिल्कुल विजिबल नहीं है, पहले विजिबल हो रहे थे और आप देखिए बिल्कुल गायब हो गया। आप देखिए इस तरह से उल्टा करके मैं दिखा रही हूँ आपको कि विजिबल है और अगर हम इसको ऐसे लगाएंगे तो विजिबल नहीं है। अब इनको मैं बीच में से थोड़ा सा टाका लगाऊंगी, इसमें जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है उससे अटैच कर देंगे इसको एंड दैट्स इट। दोनों वाले हम अटैच कर देंगे और इस तरह से ये दोनों स्टिच हो जाएंगे और इस तरह से ये पैडेड वाला ब्लाउज के लिए रेडी हो जाएगा। अब तो ये मैं थोड़ा सा उल्टा करके ये मैंने इसको उल्टा किया है फ्रंट वाले को और इस तरह से मैं स्टिचिंग लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधे में एक स्टिचिंग लगानी है। तो इस तरह से फ्रंट वाला रेडी हो जाएगा और मैं पीछे का जो नेक एरिया था उसको थोड़ा सा लाइनिंग फैब्रिक और जो मेन फैब्रिक है थोड़ा सा दबाते हुए अंदर की तरफ इस तरह से स्टिचिंग लगा रही हूँ। तो इस तरह से ये भी जो है ऊपर का तरफ का कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जो मेरे ये देखिए दोनों आगे और पीछे के जो पीसेस है रेडी है। अब मैं इनको शोल्डर पे की तरफ से स्टिचिंग लगानी है। तो आप शोल्डर की तरफ से कैसे स्टिचिंग लगाएंगे कि जो मेन फैब्रिक है दोनों के साइड के वो एक साथ और जो लाइनिंग फैब्रिक है उनको एक साथ। तो इस तरह से सीधे में एक स्टिचिंग लगाना है। तो इस तरह से देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से लाइनिंग फैब्रिक एंड देन मेन फैब्रिक। तो इस तरह सीधे में एक स्टिच लगेगा। ऐसे आप डबल करके भी लगा सकते हैं। ऐसे देखिए दूसरा वाला भी मैं ऐसे कर रही हूँ, दूसरे में भी ऐसे सीधे में स्टिचिंग लग जाएगी। तो ये दोनों जो है वो रेडी हो जाएंगे। दोनों शोल्डर स्टिच होने के बाद जो गले पे मैं लेस लगा रही हूँ, तो गले में पूरे में लेस आएगी। तो मैं फ्रंट से स्टार्ट कर रही हूँ और फ्रंट का पहले लगाएंगे फ्रंट की तरफ और फिर उसके बाद फ्रंट से लेते हुए बैक की तरफ आएंगे और फिर वापस फ्रंट की तरफ से लगा देंगे। तो इस तरह से पूरा ग्राउंड में जितना भी है पूरा लेस लग जाएगा। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप लगाना चाहे नहीं लगाना चाहे। तो इस तरह से रेडी हो जाएगा। लेस लगने के बाद ये बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो और ये देखिए अब ये पीछे का जो है बैक डिजाइन उस पे इस तरह से मैंने ये मार्किंग की है टक्स लगाने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे भी ये आगे की तरफ भी एकदम रेडी है। आगे की तरफ हमें कट लगाना होगा क्योंकि हम इसमें हुक्स लगाएंगे। ये आगे की तरफ से भी रेडी हो गया है। तो पहले मैं हुक जो टक्स है वो लगा रही हूँ। टक्स लगने के बाद इस तरह से आगे की तरफ भी मैंने थोड़ा सा स्टिचिंग लगा दिया है। तो एक बार वो होने के बाद अभी मैं पहले स्लीव्स अटैच करूंगी। तो स्लीव हमने पिछले वीडियो में रेडी कर ली थी। तो अभी इनको बस इस तरह से देखिए थोड़ा सा मैं मार्क कर रही हूँ और अब यहाँ पे स्लीव से हमारी एकदम अच्छे से रेडी है। इनको ऐसे लगाएंगे, स्टिचिंग करनी है हमको और ऐसे दोनों तरफ से हम स्टिचिंग कर देंगे इनकी। तो दोनों स्लीव्स हम अटैच कर देंगे और स्लीव्स अटैच होने के बाद हमारा जो हिस्सा है वो जो रह जाएगा वो है हमारा फ्रंट पार्ट। देखिए बैक रेडी हो गया है। तो वो मैं एकदम बाद में करूंगी फ्रंट वाला पार्ट। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, साइड की जो फिटिंग है ना, तो ये ऊपर की तरफ से हम एक स्टिचिंग लगाएंगे और फिर अंदर की तरफ फिटिंग वाली स्टिचिंग लगाएंगे। तो इस तरह से सीधे में पूरा मैं स्टिचिंग लगाने वाली हूँ। तो अब यहाँ पे हम ऐसा पूरा सीधे में स्टिचिंग लगा देंगे नीचे की तरफ, नीचे तक। ऐसा ही दूसरी साइड करेंगे। इस
इस तरह से, और जो भी एक्स्ट्रा है ना वो भी हम कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा कट करने के बाद इसको उल्टा करेंगे और उल्टे में मैं ऐसे सीधे में स्टिचिंग लगा रही हूँ। तो ऐसे 2-3 स्टिचिंग लगा सकते हैं आप, जितना आपका लगे कि आप फिटिंग के लिए कर सकते हैं, वैसे सीधे में स्टिचिंग लगा दीजिए। तो ऐसा हमें दोनों साइड्स पे करना है। मैं दोनों साइड्स पे 2-3 लाइनें बना रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा फिटिंग के लिए थोड़ा जो मेरे को मार्किंग करनी थी वो थोड़ा कम रह गया, एक्स्ट्रा जो छोड़ना था, तो वो मैं एक्स्ट्रा जब भी अगली बार ब्लाउज बनाऊंगी तो उसमें एक्स्ट्रा लूंगी। अभी ये देखिए पूरा ब्लाउज ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसमें सेंटर में जो मार्किंग लगाई थी उसमें कटिंग करेंगे। तो इसमें सेंटर में हम इसको कट कर लेंगे और इधर अब हम हुक्स के लिए लगाएंगे। पट्टियां 2 कट करनी है हमको इस तरह से और उनको स्टिच करना है। तो अब ये देखिए ये मैं यहाँ पे पट्टी मैंने स्टिच की है, अटैच कर दी है। ऐसे दोनों तरफ पट्टी अटैच कर देंगे। और अब मैंने देखिए इसको थोड़ा सा फोल्ड किया है और इस पे मैं थोड़ा सा इस तरह से एक पैटर्न बना रही हूँ और उस पैटर्न पे मैं इसको डिजाइन करूंगी, उसको स्टिच करूंगी। ये पूरा जो पैटर्न है आप देख सकते हैं, वी बनाए हैं मैंने कुछ सारे, और इस पे इस तरह से देखिए जैसे जो पैटर्न बना है ना उसी पे हमें स्टिचिंग करनी होगी। तो ये पूरा हम उसी पे जो भी पैटर्न है उस पे ही स्टिचिंग लगा लेंगे। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो है बाद में रेडी हो जाएगा। तो ये जो हम हुक्स लगाएंगे ना उसके लिए जो होल होगा वो बना रही हूँ मैं, यहाँ पे होल बन रहे हैं। तो एक बार ये देखिए रेडी हो गया है ये। अभी हमें हुक्स के लिए पट्टी रेडी करनी है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मैं पट्टी मैंने निकाल ली है, तो इसको भी स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मैं एक सीधे में एक पट्टी ली है मैंने, तो इसको भी स्टिच कर लेंगे। तो उसको भी अंदर की तरफ से फोल्ड करके पूरा अंदर से स्टिचिंग लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से इसको दबाना है अंदर की तरफ और ये स्टिच हो जाएगा। अब इसमें मैं देखिए मैंने 2-3 हुक्स लगा दिए हैं ऑलरेडी और हाथ से मैं हुक्स लगा रही हूँ। तो आप अच्छे से देख सकते हैं, वीडियो में एकदम क्लियर है कि कैसे हुक्स लगाने हैं। तो इस तरह से मैं हाथ से हुक लगा रही हूँ। मैंने वैसे ऑनलाइन ऑर्डर की हुई है जो रेडीमेड पट्टियाँ आती है, तो उसका भी मैं नेक्स्ट जो ब्लाउज बनाऊंगी उसमें आपको मैं दिखाने वाली हूँ। तो आप भी के लिए आप ये देख लीजिए, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं हुक ब्लाउज वाले में हुक नहीं सिलना दिखाया था। तो इस तरह से ये देखिए इस तरह से स्टिचिंग करनी है इसकी। देखिए विजिबल नहीं है, इस तरह से पूरा ये जो इसमें लूप्स है उसमें स्टिचिंग करेंगे और फिर ऊपर की तरफ हम इस तरह से देखिए नीचे की तरफ से ऐसा लेके आएंगे, उसको हल्का सा लेके आना है और फिर जो धागा है उसको अंदर के अंदर जो लूप है उससे निकालना है। और ऐसा इसके ऊपर फिर कई बार करना है। तो ऐसा हम रिपीटली कम से कम 5 से 6 बार करेंगे, जितना स्ट्रॉन्ग हो जाए उतना तक करते रहेंगे इसको, सेम प्रोसेस। तो इसी तरह से सारे जो हमारे हुक्स हैं वो हम रेडी कर लेंगे, इसमें स्टिच कर लेंगे, हैंड स्टिच करनी है। तो इस तरह से आप सारे लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरा जो ब्लाउज का वीडियो है वो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा अलग तरीके से दिखाने वाली हूँ कि कैसे डिजाइनर ब्लाउज को स्टिच कर सकते हैं। तो उसमें आप देखेंगे ये वाला ये जो ब्लाउज है ना, ये मेरा एक्चुअली 3rd अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत बेकार था तो मैंने उसका कोई वीडियो बनाया था लेकिन पूरा मैंने डिलीट कर दिया, और सेकंड वाला मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, वो एकदम सही बना था। और ये 3rd अटेम्प्ट है और ये मैंने पैडेड वाला बनाया है और इसमें हुक्स भी मैंने आपको दिखाया कि हुक्स कैसे स्टिच करते हैं। और आप देख सकते हैं एंड में जो रिजल्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आया है। आप देख सकते हैं पैडेड वाला ब्लाउज है कितना अच्छा लग रहा है, कोई देख के बोलेगा ही नहीं कि खुद स्टिच किया है। और ये एकदम ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे तो अपने पे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने स्टिच किया है। और मैं सबसे ज्यादा ब्लाउज बनाने में ही थोड़ा डरती हूँ कि भाई सही से बनेगा कि नहीं, बट फिर भी इसमें भी अभी मुझे लगता है कि काफी चीजें जो है वो सही से और हो सकती थी, बट फिर भी एंड में रिजल्ट ये काफी अच्छा आया है। आप मुझे जरूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। एंड साइज फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है, आप देख सकते हैं मैंने इसको पहन रखा है, साड़ी के संग टीम अप किया और ये काफी अच्छा लग रहा है। मैं इसको आराम से कहीं पे भी फंक्शन वगैरह में पहन के जा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने काफी पैसे बचा लिए। पीछे जो डिजाइन है इसका बैक नेक का वो भी बहुत प्यारा है। और ऐसे ही मैं और भी ऐसे ब्लाउज वीडियोस भी लेके आऊंगी, साड़ी के वीडियोस भी मैं लाने वाली हूँ कि साड़ी को रेडी टू वियर साड़ी कैसे बनाते हैं वो भी शायद मैं लेके आने वाली हूँ। और आइडियाज मन में चल रहे हैं पर कब पूरे होंगे पता नहीं। अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में आप कोई भी आपको रिक्वेस्ट देनी हो वीडियो के रिलेटेड तो वो आप कर सकते हैं। और इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू एंड बाय।